तो सुपर बड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए ले आया हूँ अलोंग विद द गॉड्स मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि रस्सी से लटका हुआ है और उसके हाथ में एक बच्चा भी है। ये आदमी फायर ब्रिगेड में काम कर रहा था। बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, इसीलिए वो बच्चे को लेकर खिड़की से कूद जाता है। वो बच्चे को तो बचा लेता है, लेकिन अभी भी वो रस्सी पर लटका ही हुआ है। उसके लोग उसे रस्सी से नीचे उतारने ही वाले थे बिल्डिंग के ऊपर से, लेकिन तभी उसकी रस्सी में आग लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। वो कई ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन इस आदमी को कुछ नहीं होता। ये आदमी बिल्कुल ठीक था और बच्चा भी उसके साथ उसकी गोद में था और वो भी ठीक था। और फिर वो बच्चा अपने परिवार के पास चला जाता है और ये भी उठकर उस बच्चे के पास जाता है जो अपनी फैमिली के पास था और उसका नाम पूछता है, लेकिन वो बच्चा उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे इस आदमी को वो देख ही नहीं रहे या ये आदमी ही इन्हें नहीं दिख रहा। इसे कुछ भी समझ नहीं आता और पीछे से उसे कोई आवाज लगाता है उसके नाम को लेकर। इस आदमी का नाम किम है। तो वो एक आदमी था उसके पीछे खड़ा हुआ जो उससे आवाज लगा रहा था और उसके साथ एक लेडी भी थी और वो दोनों भी इसे देखकर खुश हो रहे थे। और वो जैसे ही दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर वो गिरा था, तो वहाँ पर उसे उसका मृत शरीर दिखता है, यानी उसकी डेड बॉडी। इसका मतलब ये है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी डेथ हो चुकी है और वो सिर्फ एक आत्मा बनकर रह चुका है। और इतने लोगों में सिर्फ दो ही लोग उसे देख पा रहे थे, जो कि एक लड़का और एक लड़की थे जो कि उसके पास आए। और फिर लड़की किम का कार्ड देखती है और वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुम पैरागॉन हो, यानी कि एक बेसिकली वो एक बहुत ही अच्छी आत्मा है, ऐसा हमें यहाँ पर बताया गया है। और ये बहुत से लोगों में नहीं पाई जाती ऐसी आत्माएं। वो किम को बताते हैं तुम्हें 7 अलग अलग तरह के ट्रायल से गुजरना होगा और ये सब तुम्हें 49 डेज के अंदर करना होगा। अगर तुम इन ट्रायल्स को पास करोगे तो तुम्हें एक दूसरी बॉडी मिलेगी जिससे तुम इस दुनिया में फिर से जन्म ले सकोगे, यानी कि पुनर्जन्म। और वो किम को ये भी बताते हैं कि हम गार्डियंस है, यानी कि एंजल्स। बेसिकली यहाँ पर इस मूवी में बताया गया है कि 3 गार्डियन एंजल्स रहते हैं, जिसमें से 2 यहाँ पर इसके पास आए हैं और एक जो कि इनका बॉस है। और वो वहाँ पर होता है जहाँ पर बॉडीज का अंतिम संस्कार किया जाता है। वो लड़की का नाम होता है जी, वो लड़के का नाम होता है बी और उनका जो बॉस था उसका नाम होता है ई। तीनों का नाम ईबीसी है। किम अभी भी सदमे में था और वो अपनी मॉम से मिलने जाने चाहता था, लेकिन ये उसे बोलते हैं कि तुम मरने के बाद पृथ्वी पर ऐसे नहीं घूम सकते। तभी एक पोर्टल आता है जिसमें से दूसरी दुनिया में जा सके और किम की आत्मा उस पोर्टल में चली जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि किम दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। वहाँ पर उसी की तरह दूसरी भी आत्माएं थी, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किम की आत्मा को यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि वो एक पैरागॉन सोल है, यानी कि एक प्योर सोल। लेकिन उसे अपने आप को प्योर साबित करने के लिए 7 ट्रायल्स देने होंगे और यहाँ पर तीनों एंजल गार्डियंस एबीसी उसके साथ थे। सबसे पहला ट्रायल होता है हेल ऑफ मर्डर। ये वो ट्रायल था कि किसी का अगर आपने मर्डर किया हो या आपकी वजह से कोई मरा हो। वो नीचे अपने चारों तरफ देखता है तो नीचे बहुत ही खतरनाक लावा था जिसमें हजारों लाखों आत्माएं फंसी थी और अपनी सजा भुगत रही थी। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है गॉड ऑफ मर्डर को। उसके यानी गॉड ऑफ मर्डर के नीचे बैठने वाले 2 लोग जो कि वहाँ पर काम कर रहे थे, उनमें से एक आदमी बोलता है कि आज से कई साल पहले एक बिल्डिंग में आग लगी थी जहाँ पर किम का एक कलीग फंस गया था और वो चाहता था उसकी जान बचा सकता था, लेकिन उसने अपनी सेफ्टी देखी इसीलिए उस आदमी की जान चली गई। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि ये तो एक मर्डर है, इसे इसकी सजा 50 साल तक इस लावे में फेंक दिया जाए। तभी गॉड ऑफ मर्डर बोलते हैं कि तुम्हें उससे इज्जत से बात करनी चाहिए क्योंकि वो एक पैरागॉन है। फिर वो आदमी बोलता है कि 5 साल की सजा एक पैरागॉन के लिए 50 साल के बराबर हो सकती है, इसे 5 साल की सजा देनी चाहिए। तभी वो
वहाँ पर एबीसी भी थे, एंजल गार्डियंस। गार्डियन ये कहते हैं कि आपको उस बात पर नजर डालनी चाहिए कि उस रात को आखिर हुआ क्या था। बेसिकली उस रात को ये हुआ था कि जब वो उसका कलीग उस बिल्डिंग में फंसा हुआ था तब उसके ऊपर पत्थर भी गिर चुका था और वो अटक गया था। लेकिन उसी वक्त किम को किसी के चिल्लाने की आवाज आई और उसके कलीग ने ये कहा था कि तुम इस पत्थर को नहीं उठा पाओगे क्योंकि ये बहुत भारी है, तुम जाकर उस आदमी को बचाओ। और किम ने इसीलिए उस आदमी को बचाया और उसके कलीग को नहीं। उस रात किम ने 8 लोगों की जान बचाई थी और वो अपने कलीग को बचाने के लिए भी अंदर जाना चाहता था, लेकिन तब तक वो पूरी बिल्डिंग गिर चुकी थी। ये सब सुनने के बाद गॉड ऑफ मर्डर कहते हैं कि किम बेकसूर है और वहाँ से किम को छोड़ दिया जाता है और फिर चारों भी एक बोट में बैठकर अगले ट्रायल के लिए जाते हैं, यानी कि सेकंड वाले पे। गॉड ऑफ इंडोलेंस के सामने सेकंड ट्रायल होगा। यहाँ पर उन लोगों का ट्रायल होता है जो कि आलसी रहते हैं और अपना काम सही से नहीं करते। किस इंसान ने किस तरह से अपनी जिंदगी जी है, यहाँ पर वो ट्रायल होता है। तभी किम उन्हें पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तभी सी उसे बताती है कि किंग यमोरा यानी यमराज ने उनसे वादा किया है कि उन्होंने अगर 49 सोल्स की अगर पुनर्जन्म लेने में मदद की तो उन्हें भी फिर से पुनर्जन्म लेने का मौका मिलेगा। लेकिन 49 सोल्स को फिर से पुनर्जीवन करने के लिए ये 49 डेज से ज्यादा दिन नहीं ले सकते। यानी कि बेसिकली अगर कोई मर जाएगा तो 49 डेज के अंदर उस सोल को 7 ट्रायल्स करके फिर से पुनर्जीवित करना होगा। लेकिन ऐसा आसान नहीं है क्योंकि हर सोल इतनी प्योर नहीं होती। लेकिन एक पैरागॉन के साथ ऐसा हो सकता है और किम एक पैरागॉन है जो कि इन 7 ट्रायल्स को आराम से पार कर सकता है और इसके पहले वो 47 सोल्स को इन ट्रायल्स से पार करवा चुके हैं और अब ये यानी कि किम 48 वाली सोल है। तभी किम उन्हें बोलता है कि वो दोबारा अर्थ पर पुनर्जीवन नहीं लेना चाहता। लेकिन तभी एंजल ये बोलते हैं कि तुम ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते, ये सिर्फ किंग यमोरा यानी कि यमराज ही डिसाइड कर सकते हैं। अब ये चारों भी गॉडेस ऑफ इंडोलेंस के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर किम का दूसरा ट्रायल है। यहाँ पर गॉडेस ऑफ इंडोलेंस को सारे के सारे काम किम के दिखाए जाते हैं, कैसे उसने अपनी लाइफ को रिस्क में लेकर और दूसरों की जिंदगी बचाई। ये सब देखकर गॉडेस ऑफ इंडोलेंस बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो मूर्ति बनानी चाहिए, तुमने ये काम कैसे किए। तभी किम कहता है कि मैंने ये सब काम पैसों के लिए किए हैं। ये सुनकर गॉडेस ऑफ इंडोलेंस बहुत नाराज हो जाती है और कहती है कि पैसा तुम्हारे लिए गॉड है, पैसे को अपना गॉड चुनने के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। वो पानी के ऊपर एक लकड़ी से बने हुए प्लेटफॉर्म बोट की तरह उसके ऊपर वो खड़ा होता है और वो पीछे खिसकना शुरू हो जाता है और वो झरने की तरफ जैसे ही देखता है वहाँ पर सैकड़ों आत्माएं थी, उन्हें बहुत बुरी तरह से सजाएं दी जा रही थी। और इससे पहले कि वो पानी में गिर जाता, एंजल ए और बी उसे पानी में कूदकर बचा लेते हैं। वो कहते हैं कि किम ने दिन रात काम किया, कभी भी आराम नहीं किया, उसने लोगों की जान बचाई, साफ सफाई की, उसने फायर ब्रिगेड का काम किया। वो पैसों के लिए ये काम कर रहा था लेकिन उसे अपने लिए वो पैसे नहीं चाहिए थे। अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए उसे इस पैसों की जरूरत थी और अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए। तो ये सब सुनकर गॉडेस ऑफ इंडोलेंस कहती है कि उसने ये सारे काम पैसों के लिए किए लेकिन उसकी माँ के इलाज के लिए उसे इस पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसे माफ किया जाता है। और इसका मतलब उसने अपने दोनों ट्रायल्स को पास कर लिया। अब अपने थर्ड ट्रायल पर वो निकल पड़ते हैं। ये था हेल ऑफ डिसीट। यहाँ पर ऐसे लोगों को सजा मिलती है जो दूसरों के साथ धोखा करते हैं और ये रास्ते में ही थे तभी पिशाच इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर तीनों भी गार्डियन एंजल्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इसमें से एंजल ए बोलता है कि हो ना हो किम के मॉम और भाई की इन दोनों को मर्डर किया गया हो और वो अब बदला लेना चाहती है और इसीलिए इन पिशाचों ने हम पर हमला किया हो। अब इसे हमें पार करवाना है 7 ट्रायल्स, तो इसकी जड़ तक हमें जाना होगा। इसीलिए गार्डियन ए अर्थ पर चला जाता है और किम को लेकर बी और सी आते हैं अपने थर्ड टास्क पर। यहाँ पर बताया जाता है कि जिस किम के कलीग की डेथ हुई थी बिल्डिंग में से गिरकर, जो कि पहले टास्क में भी बताया गया था, तो उसके बच्चों को इसने लेटर लिखा उसका कलीग बनकर और उन्हें धोखा दिया कि अभी भी उनका फादर जिंदा है। और जब उसकी डॉटर को ये बात पता चली तब उसे बहुत दुख हुआ और साथ ही उसने अपनी मॉम को भी ये झूठ कहा कि उसकी शादी हो चुकी, उसका एक बेटा भी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। बेसिकली 15 सालों से किम
घर छोड़कर चला गया था और वो 15 सालों से कभी भी घर वापस नहीं गया। किम से इन दोनों झूठ की वजह पूछी जाती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तभी उसके पूरे शरीर को बेलों से जकड़ लिया जाता है। उसकी जबान को वो काटने वाले थे। उसी के पहले ही एंजल सी कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उसने कहा कि माना कि किम ने झूठे लेटर्स लिखे लेकिन उसमें उसका कोई भी फायदा नहीं था। वो सिर्फ ये चाहता था कि उसकी बेटी को यानी उसकी कॉलीग की बेटी को ये नहीं पता चले कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। वो बहुत छोटी थी उस वक्त, उसे ये बात बताना ठीक नहीं था। इससे उसकी पढ़ाई पर भी असर हो सकता था और इन लेटर्स से वो बहुत खुश थी, जिससे उसने अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दिया। और जब वो बड़ी हुई तब उसे इस बात का पता चला, लेकिन उसका बचपन तो सुधर गया था। और उसने उसकी मॉम को इसलिए झूठे लेटर्स लिखे क्योंकि उसकी मॉम बहुत बीमार थी और उसे ये पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। इससे वो बहुत जल्दी रिकवर हो रही थी और उसने जितने भी झूठ बोले थे वो अपने के लिए नहीं अपनों के लिए कहा था। इसीलिए उसके ऊपर जितने भी इल्जामात लगे हुए थे वो सब के सब हटा दिए जाते हैं और ये तीनों अपने अगले ट्रायल के लिए निकल जाते हैं। और फिर बताया जाता है अर्थ पर गार्डियन ए को, और वो किम के घर जाता है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि किम के मॉम की नहीं बल्कि उसके ब्रदर की डेथ हुई है। और यहाँ पर वो यानी गार्डियन एंजल ए किम के फोटो के आगे लगी हुई 2 अगरबत्तियों में से उससे उसकी आत्मा को बाहर निकालता है और उसे पूछता है कि तुम्हारी डेथ कहाँ हुई, तुम्हारी वो डेथ की प्लेस कहाँ है। लेकिन वो सोल वहाँ से भाग जाती है और गार्डियन एंजल ए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसके हाथ में वो नहीं आती। इसलिए वो अतीत के उस समय में जाते हैं जहाँ पर जिम की डेथ हुई थी, जो कि किम का भाई है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जिम का एक दोस्त था और वो जिम को किम की डेथ के बारे में दिलासा दे रहा था। वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और तभी जिम का जो दोस्त था उसके बंदूक से गोली चल जाती है और जिम का जो दोस्त था वो अपने सीनियर को यहाँ पे लाता है और जब तक वो यहाँ पे आते हैं तब तक जिम की डेथ हो चुकी थी। जिम का उस सीनियर इससे बहुत गुस्सा था लेकिन अपने आप को संभालते हुए और ये कहता है कि तुमसे गलती से गोली चली है, तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, तुम्हें इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। बेसिकली वो इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि अगले महीने उसका प्रमोशन था। अगर उसके सीनियर ऑफिसर्स को ऐसा पता चल गया कि उसके बटालियन में ऐसा हादसा हुआ है तो उसका प्रमोशन रुक जाएगा। इसीलिए किम के भाई जिम की लाश को वो जंगल में एक जगह पर दफना देते हैं। उसका आखिरी यानी अंतिम संस्कार नहीं करते और किसी को ये नहीं पता कि उसे कहाँ दफनाया है। और कुछ मिलिट्री वाले दूसरे दिन उसके मॉम के घर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कल रात को जॉब को और उसकी पोस्ट को छोड़कर कहीं चला गया, अगर वो कांटेक्ट करने की तुम्हें कोशिश करे तो उसके बारे में हमें बताना। बेसिकली ये लोग जिम को ढूंढ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि जिम ने अपनी जॉब को छोड़ दिया है और अब गार्डियन ए जिम की आत्मा को ढूंढ रहे थे। और फिर एक बार वो उसे ढूंढ लेते हैं और एक बिल्डिंग में उसे अटका देते हैं, पकड़ लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, ये सब बंद कर दो ताकि तुम्हें फिर से एक जन्म मिले। वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए पुनर्जन्म, मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ। तभी गार्डियन ने उसे बोलता है कि तुम अगर उस दुनिया में नहीं गए जहाँ मरने के बाद जाया जाता है तो तुम्हारे भाई को इसकी सजा मिलेगी। तब जिम कहता है कि कौन सा भाई? वो जो हमें 15 साल पहले छोड़कर चला गया था। मैं किसी भाई को नहीं जानता और मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। मैं उन दोनों से बदला लूंगा क्योंकि उन दोनों ने जब मुझे दफनाया था उस वक्त मैं जिंदा था, उन लोगों ने मुझे जिंदा ही दफना दिया। और ये बात जब वो गार्डियन एंजल ए को बता रहा था तब उसे यानी गार्डियन एंजल ए को अपने पास्ट की लाइफ याद आती है जब वो जिंदा थे और इससे ये पता चलता है कि जिम की बातों से वो अपने पास्ट को रिलेट कर रहे थे। और फिर गार्डियन ए जिम को अपने साथ ले जाते हैं और दिखाते हैं उसका वो दोस्त जिससे गलती से गोली चल गई थी। वो बहुत सारी दारू पी के उसकी मॉम के घर जाता है और उसकी मॉम को एक नक्शा देता है जिस पर रेड कलर का स्पॉट था। ये जगह वो थी जहाँ पर जिम को इन्होंने दफनाया था और वो इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि वो जिम का बहुत अच्छा दोस्त था और उसे बहुत पश्चाताप हो रहा था इस बात से कि उसने जिम को मार दिया। इसीलिए वो एक फंदा डालता है और अपने गले में अटका कर उस पर लटक जाता है। जिम से ये देखा नहीं
जाता और कहते हैं कि उसकी मदद करो। गार्डियन एंजल ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस दुनिया में जीना और मरने का जो चक्र है उसका मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। जिसकी वजह से जिम को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम उसकी मदद करो और तुम जो चाहोगे बदले में मैं वो करूंगा। और गार्डियन एंजल को ना चाहते हुए भी उस रस्सी को काटना पड़ता है। इस तरह से वो जिम के दोस्त की जान बचा लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी दुनिया में। किम को दिखाया जाता है जो कि अपने 3 ट्रायल्स को पार कर चुका है। अब उसका चौथा ट्रायल है, लेकिन चौथा और पांचवा ट्रायल उसके ऊपर नहीं होता। ये ट्रायल था हेल ऑफ इनजस्टिस, हेल ऑफ बिट्रायल का। किसी के साथ अन्याय और विश्वासघात करने के ये दोनों ट्रायल थे। ये दोनों ट्रायल उसके साथ नहीं होते क्योंकि उसने ऐसे दोनों काम अपनी लाइफ में नहीं किए। उसका छठा ट्रायल था, वो था हेल ऑफ वायलेंस। और वो तीनों भी यहाँ पर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि किम के ऊपर लगा हुआ इल्जाम कि उसने अपने छोटे भाई को एक दिन बचपन में बहुत मारा था, जबकि वो बहुत बीमार था। और इस बात का भी किम के पास कोई जवाब नहीं था और न ही एंजल गार्डियंस ए, बी और सी के पास इसका कोई जवाब था। लेकिन इससे पहले कि गॉड ऑफ वायलेंस उसे सजा देते, तभी एंजल सी एंजल ए से अपने शक्तियों से बात कर रहे थे, जो कि अभी भी धरती पर अब उसके किम के भाई जिम के साथ थे। और वो यानी एंजल सी एंजल ए को बोलती है कि किम को सजा हो रही है। तभी एंजल ए उसे बोलते हैं कि तुम फाइनल वर्डिक्ट की मांग करो। वो ये सुनकर बहुत ही शॉक हो जाती है, लेकिन वो एंजल ए के कहे हुए फाइनल वर्डिक्ट की मांग को मांग लेती है गॉड ऑफ वायलेंस से। और ये सुनकर गॉड ऑफ वायलेंस भी बहुत शॉक हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने फाइनल वर्डिक्ट की मांग की, इसलिए तुम्हारी इस मांग को कबूल किया जाता है। इन्होंने ये मांग की है कि इनका जो फैसला है कि वो फाइनल वर्डिक्ट यानी कि फाइनल निर्णय आखिरी निर्णय में हो। बेसिकली ऐसा है कि अगर किम यहाँ पर दोषी माना गया तो उसके साथ इन तीनों को भी सजा मिलेगी। इसीलिए भी कोई भी एंजल फाइनल वर्डिक्ट की मांग नहीं करता, लेकिन ये तीनों ने फाइनल वर्डिक्ट की मांग ली थी, इसीलिए अब ये तीनों अपने फाइनल टास्क की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि गार्डियन ए ने जिम का अच्छी तरह से अंतिम संस्कार कर दिया है, जो कि किम का भाई था। इसीलिए उसका जो भयानक रूप था वो चेंज हो गया और वो बिल्कुल ठीक दिखाई देने लगा और वो एक प्योर सोल की तरह दिख रहा था। और फिर संशिफ्ट होता है किम की सोल पर, जो कि अपनी फाइनल ट्रायल जिसका नाम फाइनल इम्बाइटी है उसके लिए वो आगे बढ़ रहे थे। एक रेगिस्तान से वो गुजर रहे थे और तभी एंजल सी उसे पूछती है कि क्या तुमने सच में अपनी मॉम को मारने की कोशिश की थी। यहाँ पर जो ट्रायल था उसमें आरोप था कि उसने अपनी मॉम को मारने की कोशिश की थी। किम कहता है कि हाँ ऐसा मैंने किया था क्योंकि मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार थी और हमारे पास उस वक्त खाने के भी पैसे नहीं थे और मेरी मॉम को मैं तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देखना चाहता था, इसीलिए मैंने उन्हें मारने की कोशिश की थी। और मैंने सबसे पहले अपनी मॉम को मारने की कोशिश की और उसके बाद अपने छोटे भाई को, क्योंकि वो धीरे धीरे वो भी भूख से बीमार हो रहा था। और उसके बाद मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहता था। इसीलिए मैं जब अपनी मॉम का पिलो से मुंह दबाने की सोच रहा था तभी मेरा भाई पीछे से मुझे डिस्टर्ब करने लगा। इस वजह से मैं अपने आपे से बाहर हो गया और मैंने उसे बहुत मारा। वो बहुत बीमार था और उसे मारने के बाद मेरे अंदर बहुत गिल्ट आ गया, जिस वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी मॉम और अपने भाई के लिए व्यतीत करूंगा। उसके बाद मैं उनसे मिलने कभी नहीं गया और मैं अपनी मॉम से लेटर्स के जरिए बात करता था। और फिर सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर, जहाँ पर गार्डियन ए और किम का भाई जिम के आर्मी कैंप में आते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम भी थी और वहाँ पर उसके पास वो मैप भी था जो कि उसके दोस्त ने उसकी मॉम को दिया था, जिस जगह पर जिम की बॉडी थी। और किम का सीनियर जिसने उस बॉडी को वहाँ पर दफनाया था वो ये देखकर हैरान हो जाता है। वो उसकी मॉम को धक्का देता है और जब ये जिम की आत्मा ये सब देखती है उसी के बाद वो एक बवंडर में बदल जाता है, जिसके बाद वो अपने सीनियर को मारने ही वाला था कि तभी वो आसमान में देखता है कि उसका भाई दूसरी दुनिया में रेत में धंसता ही चला जा रहा था। और इसका कारण
ये था कि वो धरती पर गलत काम कर रहा है और उसने अभी तक उसके भाई को माफ नहीं किया। ऐसा यहाँ से साबित होता है, जिसकी वजह से वो अपने सीनियर को नहीं मारता। और फिर दूसरे दुनिया में किम को दिखाया जाता है। अब किम किंग यामोरा के सामने खड़ा है, यानी कि यमराज के, और अब उसका ये आखिरी ट्रायल है। अगर इस ट्रायल में वो पास होता है तो अब उसे धरती पर जाने की और फिर से जीवन लेने की इजाजत मिलेगी। यहाँ पर उसके गुनाहों को बताया जाता है कि तुमने अपनी मॉम को मारने की कोशिश की थी। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि उस वक्त वो सोई हुई थी, लेकिन वो उस वक्त उठी थी और वो भी मरने के लिए उस वक्त तैयार थी, ताकि उसके बच्चे अपनी जिंदगी आराम से काट सके, उन्हें उनकी बीमारी का बोझ ना उठाना पड़े। और जब किम को ये सच्चाई पता चली तब किम को बहुत दुख होता है और वो यमराज से कहता है कि मुझे सजा दो, मैं सजा का हकदार हूँ। और यमराज के दूत उसकी सजा सुनाने को शुरू करते हैं। और इससे पहले कि वो पूरी सजा उसकी सुनाते, तभी वहाँ पर रेत में किम की मॉम की बहुत बड़ी प्रतिमा थी, जिसमें वो किम का पास्ट भी देख रहे थे। उसमें किम की मॉम का सपना देखते हैं, जिस सपने में किम अपनी मॉम से मिलने जाता है और अपनी मॉम को सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन किम की मॉम कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं थी, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया। किम की मॉम के दिल में उसके लिए कोई भी शिकायत नहीं है। किम अपनी मॉम से 15 सालों तक नहीं मिला, लेकिन उसने 15 सालों तक जो मेहनत की वो सिर्फ उसकी मॉम के लिए और उसके भाई के लिए। वो पैसा सिर्फ उन्हीं के लिए कमाता था ताकि उसकी मॉम का इलाज हो सके और उसका भाई पढ़ सके। तभी यमराज उससे कहते हैं कि अगर पृथ्वी अर्थ पर किसी को माफ कर दिया जाए तो उस दुनिया की सजा इस दुनिया में नहीं दी जा सकती। और किम के भाई ने भी उसे माफ कर दिया था, इसीलिए किम अपने छठे और सातवें टास्क को पार कर लेता है। और यमराज कहते हैं कि अब तुम अपने पुनर्जीवन ले सकते हो धरती पर फिर से। जिसके बाद किम की आत्मा प्योर और सच्चाई से चमक उठती है। वो एंजल सी को थैंक यू कहता है और यहाँ से उसकी आत्मा गायब हो जाती है। और यहीं पर धरती पर किम के भाई जिम को दिखाया जाता है, जिसके साथ एंजल ए और एंजल बी थे और उनके हाथ में एक कार्ड था, और ये कार्ड था पैरागॉन का, यानी कि जिम भी पैरागॉन है। अब उन्हें सिर्फ एक सोल को ही 49 डेज के अंदर फिर से रिबर्थ करवाना होगा, जिसकी वजह से इन्हें भी पुनर्जीवन मिल जाएगा। जिसके बाद दिखाया जाता है तीनों गार्डियन एंजल्स किम के भाई जिम को दूसरी दुनिया में ले गए, और अगर उन्होंने इसे भी 49 डेज के अंदर रिबर्थ करवा दिया तो ये सब के सब का भी पुनर्जीवन हो सकेगा। और इसी के साथ इस मूवी का और इस वीडियो का भी एंड होता है। अगर ये मूवी और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कर बगैर तो कहीं मत जाना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लगाया दबाए बेल आइकन को भी। ऐसी ऑसम टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे जल्द ही। टिल देन बाय।